बिफोर आई स्टार्ट टुडेस रीडिंग, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ये सुने जल्दी से। बहुत ही एक और चीज जो है समझने की है वो ये है कि इस टाइम पे किसी धार्मिक स्थल पे किसी तरीके की कोई दुर्घटना का होना, वो भी इसके भी आसार बहुत ज्यादा। ये मैंने एग्जैक्टली मार्च के महीने के लिए ही प्रिडिक्शन की हुई है कि ये जो इंसिडेंट होगा, ऐसा नहीं कि 2026 में कभी भी हो सकता है, नहीं। मैंने एग्जैक्टली बोला था कि मार्च में ही होगा, और आप देखिए कि मार्च खत्म होने के आखिर 2 दिन में इंसिडेंट हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ये न्यूज़ देखिए। ये शायद, अगर आप न्यूज़ डेली सुनते हैं, तो अयोध्या की न्यूज़ है। अयोध्या में 1200 से भी ज़्यादा हवन कुंड जले और बहुत बड़ी अग्नि दुर्घटना हुई है वहाँ पे। ये प्रिडिक्शन मैंने मार्च के महीने के लिए की थी। इससे पहले मैंने उड़ीसा के लिए जो प्रिडिक्शन की थी, और उड़ीसा के लिए वो भी प्रिडिक्शन कम ट्रू हुई। माँ वैष्णो देवी के लिए जो प्रिडिक्शन की थी, वो प्रिडिक्शन ऑल्सो केम ट्रू। मैंने जो इस्तीफा जो है, मैंने पॉलिटिक्स के उससे मैंने जो इस्तीफा की बात की थी, दैट प्रिडिक्शन ऑल्सो केम ट्रू। तो मैं कंटिन्यूटी में मैंने मार्च के महीने की कुछ 7 से 8 प्रिडिक्शन किया है, विद इवेंट, विद ड्यूरेशन, जो मतलब जिस जगह पे वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंडिया में होगा, नहीं। जिस जगह पे होनी चाहिए, जिस डेट पे होनी चाहिए, एग्जैक्टली उस डेट पे, उस समय पे और उस जगह पे वो चीज़ हुई है, दैट प्रिडिक्शन केम ट्रू। एंड ये चीज़ आप लोगों का, सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं याद रहती हैं, लेकिन आप ईमेल करते हो कि दीदी आपने ये बात बोली थी और ये इंसिडेंट हुआ। कि जैसे वैष्णो देवी वाला किसी रीडिंग में बोला था, एंड हमें भी याद नहीं था। आपने मेल की एंड उस चीज़ को रिकग्नाइज किया गया और देखा कि हाँ, वैष्णो देवी अभी अभी ट्रैवल करके उनको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें, आप जब आते हो मेरे पास प्रिडिक्शन लेने के लिए, जब आप टैरो बुक करते हो, जब आप कुंडली रीडिंग बुक करते हो, तो बिना किसी डाउट के आप आया कीजिए, क्योंकि वो प्रिडिक्शन आपके लिए, आपका फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे फेथ के साथ आओगे, ओपन माइंड के साथ आओगे, पूरी क्लैरिटी के साथ आपको आंसर दिए जाएंगे, और आपकी प्रिडिक्शन जैसी आपको डेट, जैसी आपको ड्यूरेशन, जो आपको इंसिडेंट बताया जाएगा, वो आपके लिए ज़रूर कम ट्रू होगा। बस आप अपने मन में कोई भी डर, कोई भी शंका, कोई भी इनसिक्योरिटी रख के मत आए कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए भी प्रिडिक्शन कम ट्रू होंगी, जो लोग मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं और आ रहे हैं। ये मुझे स्टार्टिंग में बताना था, और आप सबको फिर से थैंक यू। जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो आप याद दिलवा देते हो, ठीक है। तो गाइडेंस, मुझे पहले से गाइडेंस आ रही थी, और उसके लिए मैं कार्ड ज़रूर निकालना चाहूँगी मैं आपकी, फिर उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, और आपको समझ में आ जाएगा कि इस रीडिंग पे आपके आने का क्या मकसद है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना इन दिनों पे ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन बनाया है कि आप अपने, थोड़ा बोलते हैं ना कि आप शायद किसी के साथ पहले थोड़ा सा फ्री थे, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल थे, थोड़ा सा आप उनके साथ अच्छे से बात कर लेते थे। किसी के साथ कोई कोई है आपकी लाइफ में, जिसको आप थोड़ा सा अच्छे से बात करके, अच्छे से ट्रीट करके, आपको लगता था कि नहीं, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। हमको पता होता है कभी कभी बाउंड्रीज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें ये लगता है कि सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कभी कभी हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसका सामने वाले लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सख्ती नहीं बरती, उसकी वजह से सामने किसी ने आपके मतलब प्यार का, आपकी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पे गाइडेंस आ रही है ना, वो गाइडेंस ये बोल रही है कि आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए हो, अभी अभी रिसेंटली आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए हो, आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन बनाया है कि थोड़ा सा रूड हो जाना, थोड़ा सा सख्त हो जाना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना। किसके लिए हुए मुझे नहीं पता, शायद आप अपने टीम मेंबर्स के लिए हुए हो, शायद आप अपने पार्टनर के लिए हुए हो, शायद आप अपने स्पाउस के लिए हुए, बट आपने ना ऐसा सोचा है कि जितना ज़्यादा लीनिएंट आप रहोगे, जितना ज़्यादा आप इजी ब्रीजी वाली एनर्जी में रहोगे, सामने वाले के लिए, सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, ये आपने ऐसा सोचा। और इसी वजह से आपने अब ये फैसला किया कि सबसे पहले तो आप बहुत जल्दी किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहोगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी एनर्जी है, और आपको समझ में आ जाएगा आपकी रीडिंग चल रही है और किस तरीके से आपसे रेजनेट हो रही है। तो आपने बहुत कॉन्शियस डिसीजन बनाया कि अब आप थोड़ा से सख्त हो जाओगे। अब आप फैसला लेने से पहले सोचोगे। अब आप अगर किसी की हेल्प भी करोगे, इमोशनली हेल्प भी करोगे, तो भी सोच समझ के करोगे। अगर आप किसी को बहुत प्यार कर रहे थे, आप किसी के साथ कनेक्शन में थे, अभी ना आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे, ठीक है कनेक्शन है, प्यार है, शादी चल रही है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके, बट स्टिल मुझे मेरी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। आपके लिए ये चीज़ अभी रिसेंटली कुछ हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसे धक्का लगना, मतलब हर्ट होना, आपको अवेकनिंग होना एकदम से कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने बहुत बहुत लंबे टाइम तक बहुत ही दिल की सुन ली, बहुत दिल से मैंने किसी की मदद कर ली, बहुत इमोशनल होकर मैंने किसी की मदद कर ली, बहुत इमोशंस में बह के मैंने किसी के लिए बहुत कुछ कर लिया। ऐसा आपके माइंड में ना इन दिनों पे बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं, दैट आई कैन सी। और
अभी आप ना थोड़ा-सा मतलब आई हैव नो आइडिया कि क्यों मुझे मैसेज मिल रहा है। थोड़ा-सा ना अभी आप ट्रेडिशनल वे में सोचने लगे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत बहुत मॉडर्न हैं, बहुत मॉडर्न ख़यालात हैं आपके। उसके बावजूद भी ना इन दिनों में ना आपकी जो सोच है वो थोड़ा ट्रेडिशनल वे में चल रही है कि शायद आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, आपकी गलती थी, आपने इतना किसी पे उस पे विश्वास किया, या फिर आपके एथिक्स के खिलाफ था, या फिर आपके लिए थी नहीं वो चीज़, नेचर के खिलाफ था, ये चीज़ नेचर के खिलाफ थी, आपको नहीं करना चाहिए था। ऐसी कुछ चीज़ है, या तो आपसे कोई ऐसी गलती हुई जो आपको लगता है कि इट वाज़ नॉट नॉर्मल, या फिर इट नेचुरल नहीं थी और नहीं करना चाहिए था आपको। आपको यही रहना चाहिए था, जिस एटीट्यूड जिस जिस उसको आप कैरी करते हो उसी को ही मेंटेन करके रखना चाहिए था, हो सकता है। या तो आपको ऐसा ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए था। तो ये सबसे पहला मुझे तो मैसेज ये मिल रहा है, ठीक है? और अगला नेक्स्ट सुन लीजिए, और आपके लिए गाइडेंस क्या है मैं वो भी बताती हूँ। और आपने मतलब बोलते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन बना लिया कि अब मैं इसके साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं रखूँगी, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगी, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होऊँगा। अब मैं इन लोगों को बताऊँगी कि दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, ये मेरी सच्चाई है। हो सकता है आपके खुद के फैमिली मेंबर्स ने आपको किसी तरीके से हर्ट किया हो सकता है कि आपके खुद के स्टूडेंट्स ने, हो सकता है कि आपके खुद के कॉलीग्स ने, हो सकता है कि आपके टीम मेंबर्स ने, हो सकता है कि आपके खुद के अपनों ने ही, जिनके आसपास आप काफ़ी टाइम तक रह रहे थे। अब आपने ना बहुत चूज़ी हो गए हो। मुझे ना बहुत ही बाउंडेड, बहुत चूज़ी, बहुत मैच्योर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कॉन्शियस, बहुत अवेकनिंग वाली एनर्जी है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस वजह से ना आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि इमोशनली बहुत आपने किसी के अंदर, जब जब एक इंसान इमोशनली किसी के अंदर बहुत इन्वेस्ट करता है ना, ये जो मेरे पास एनर्जी है, ये एनर्जी तब आती है जो मेरे पास अब आ रही है। क्योंकि जब वहाँ से उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, जितना उसने दे दिया उसको उतना नहीं मिलता वापस में, तब वो ऐसा बन जाता है कि कुछ हो तो नहीं रहा है, तो अब मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। गलती हो गई, क्यों इतना किसी के लिए किया, क्यों इतना इमोशनली अवेलेबल हुए किसी के लिए, क्यों अपने दिल की बात किसी के सामने रखी, क्यों उसको ऐसा फील करवाया कि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ऐसा मेरे पास एनर्जी आ रही है। आई होप आप अब समझ गए होंगे। और यहाँ पे ना आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब अगर आप चाहते हैं अपनी ट्रू पर्सनैलिटी, अगर ट्रू उसका करते हैं, तो आप एक साथ में बहुत बहुत सारी चीज़ों को आप अपने पैसे भी बचा सकते थे, आप अपनी मेहनत भी बचा सकते थे, हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी भी बचा सकते थे, बट स्टिल आपने किसी के ऊपर खर्च किया। या तो आपने किसी के ऊपर खर्च किया, एक्चुअल खर्चा भी हो सकता है, फाइनेंसेस अपने किसी के ऊपर, इमोशनल खर्चा भी हो सकता है, फाइनेंशियल खर्चा भी हो सकता है, अपनी एनर्जी भी खर्च किया आपने किसी के ऊपर, और ऐसी जगह खर्च कर दी है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में हो कि आपको करनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि मुझे बार बार ऐसा है कि बाउंडेड वाली एनर्जी आ रही है कि पहले से ही सख्त रहना चाहिए था, पहले से ही बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस ये है कि ना, ये जो आपने डिसीजन बनाया है ना, जिस तरीके का ये आपने है, पहली बात तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट दैट्स ओके। बट ये जो डिसीजन आपने बनाया है ना, ये आपको उस इंसान से, उस एनर्जी से परे करके किसी और एनर्जी से जोड़ने के लिए, मतलब किसी और एनर्जी से आपको जोड़ेगा, इसी वजह से आपको वहाँ से डिस्कनेक्ट किया है। कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत नेचुरल है, जो आपकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना जब इंसान का, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक थाली में बहुत सारा खाना है और एक थाली खाली रखी है, अब तो वो खाने की तरफ ही पूरा ध्यान रहेगा। वो था जो खाली थाली रखी है उसको भरने का इंसान सोचेगा ही नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ है जो जिसके ऊपर आप बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपने की हुई थी, बहुत बहुत हो सकता है आपके स्पाउस भी थे, बहुत बहुत उनका केयर कर रहे थे, बहुत उनकी मदद कर रहे थे, बहुत उनके लिए कर रहे थे, तो आपको पूरा ध्यान वहाँ था। अब जो वो खाली थाली है ना, जो चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग है, जो चीज़ आपको चाहिए कि आपको फुलफिल करनी है, आपकी इच्छाएं, आपकी चॉइसेस, आपकी पसंद की चीज़ें, आपकी ग्रोथ, अब आप उस थाली को भरने पे लग जाओगे। तो आपके लिए ना ये जो आपने स्ट्रिक्ट बना लिया ना, अपनी थोड़ा बाउंडेड हो गए हो, थोड़ा अब लोग बोलेंगे आपको कि आप ईगो में आ गए हो, आप एटीट्यूड में आ गए, लोग बोलेंगे आपको, लेकिन आपने बहुत सोच समझ के किया है, आउट ऑफ नोवेयर नहीं किया। आपके साथ चीज़ें ही ऐसी हुई हैं कि आपको डिसीजन बनाना पड़ा। दैट व्हाट आई कैन सी फ्रॉम योर एनर्जी, ये मुझे आपकी एनर्जी से मिल रहा है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि ये जो चीज़ आपने क्रिएट कर ली है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी है, और आपके लिए हुई क्यों है मैंने वो भी बता दिया है।
ये चीज़ जो आपके साथ हुई है, जो आपने डिसीजन बनाया, जो आपने किया, ये क्यों हुआ है, इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है आपके लिए और आप बिल्कुल बिल्कुल सही हो। अब इस टाइम पे आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप तो चेंज हो गए हो, आप ऐसे हो गए हो। तो इंसान पूरी ज़िंदगी तो बेवकूफ़ बन के नहीं रह सकता, तो कभी तो चेंज होगा ही ना। दैट वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जी। आई होप यू गॉट गुड द गाइडेंस। ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। ईमेल के लिंक के साथ आपको 2 लिंक और मिलेंगे, जो है एक तो द वैदिक गर्ल का लिंक और एक है काली युग का लिंक। द वैदिक गर्ल जो है वहाँ पे आपको मंथली प्रिडिक्शंस, दिनों की प्रिडिक्शंस, इंपॉर्टेंट इवेंट की प्रिडिक्शंस मिलती हैं। और काली युग पे आपका मेडिटेशन और हीलिंग का चैनल है, तो वहाँ पे आप मेडिटेशन, हीलिंग, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए आप ज़रूर आ सकते हो, जुड़ सकते हो। और साथ में दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल हैं, वहाँ पर भी आपको स्टोरीज़ में, पोस्ट में, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को और जानने को मिलेंगी, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आपको मिलते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, अगर आपको कुंडली रीडिंग करवानी है बुक, तो उसके लिए भी आप स्पेसिफिकली लिख सकते हो आपकी कुंडली रीडिंग चाहिए है, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, या फिर बोथ, यू वांट बोथ, राइट, इट्स अप टू यू। सो आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।